देवबंद हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब मदनी दामद बरकातुहुम को बड़े ही अदब एहतराम के साथ दावत माइक दूंगा। मेरे दोस्तों, हम अमल करने में कोताही कर सकते हैं। अब हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अमल करने में कोताही कर दें। एक शख्स आया कि मौलाना, आपने कुरान के हिफ्ज के सिलसिले में बड़े मर्तबे की बातें की, लेकिन मेरे बच्चे तो इंजीनियर बन गए, अब वो मेरी बात नहीं मानते। काश ये बातें मुझे पहले पता चल जाती। तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला जिन कामों को करने का मौका नहीं देता, जो उस काम को कर रहे हैं उनकी इज्जत कर ले, उनकी कदर कर ले, अल्लाह ताला वही सवाब पहुंचा सकता है। एक हाफिज़े कुरान को बनाने में, एक आलिम कुरान को बनाने में जितना पैसा खर्च होता है, तू किसी अपने मोहब्बत के मदरसे में उसको जमा कर दे तो वो तेरे बच्चे हाफिज़े कुरान नहीं बन सके। लेकिन तूने दूसरों के बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने के लिए तूने अपना बेहतरीन हलाल माल लगाया, हो सकता है अल्लाह तुझे वो सवाब पहुंचा दे। ये क्या चीज है? फरमाए ये है कदर, इज्जत। जो दीन के कामों में लगे हैं, कुरान को सीखने में लगे हैं, कुरान को सिखाने में लगे हैं, अल्लाह का नबी उनको कहता है कि इनका मकाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इनकी इज्जत इतनी बड़ी है। कितनी मोतबर बात उन सहाबा से फरमा रहा है जो बदर में अल्लाह के नबी के शाना बशाना थे, उहद में थे। कितनी बड़ी कुर्बानी कि सारी दुनिया में तलवारें चलती हैं, ये काला है, ये गोरा है, ये फुला मुल्क का है, ये फुला मुल्क का है, लोग लड़ रहे हैं। मुल्कों का फर्क है, मजहब का फर्क है, रंग का फर्क है, नस्ल का फर्क है, ईमानियात का फर्क है। सारी दुनिया के अंदर झगड़ा होता है, लेकिन बदर के अंदर जो लड़ाई हो रही वो किससे हो रही है? सोचो तो जरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेटे, बदर का मारिका खत्म हो गया, कई साल बीत गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा आगे बढ़ा और कहने लगा, अब्बा जान एक वाकया बतलाऊं? कहा बतलाओ। बेटे ने कहा, अब्बा जान मैं लड़ रहा था बदर के अंदर, आप तो अल्लाह के नबी के साथ थे और मैं अबू जहल के साथ आया था, और लड़ते लड़ते मेरी तलवार आपके घोड़े के करीब आ गई, और करीब था कि मैं अपनी तलवार चलाता और आपके सर को तन से जुदा कर देता। मुझे भरपूर मौका मिला था, लेकिन मैंने जब आंख उठा के देखा कि ये मेरे अब्बा हैं। बाप की मोहब्बत की का दिल पर ऐसा असर हुआ कि मैंने तलवार रोक ली और मैंने आपके ऊपर हमला नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। इससे अंदाजा लगाओ कि बाप की तलवार बेटे के गर्दन पर, बेटे की तलवार बाप की गर्दन पर, भतीजे की तलवार चचा की गर्दन पर, पड़ोसी की तलवार पड़ोसी की गर्दन पर, कुरैश की तलवार कुरैश की गर्दन पर, बनु सलमा की तलवार बनु सलमा की गर्दन पर चल रही है। ऐसी लड़ाई कायनात में इस सूरज के नीचे कभी नहीं देखी गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक ठंडी सांस और फरमाने लगे, ओ बेटे, तेरे उस वक्त के खुदाओं ने तुझे ये कहा
कि अगर तेरे सामने बाप आ जाए लड़ाई के अंदर तो तू बाप की मोहब्बत में बाप को छोड़ दे, लेकिन सुन, अगर मैं तेरी जगह होता और तू मेरी नजरों के सामने आ जाता तो मैं सारे लश्कर को छोड़कर सबसे पहले तेरी गर्दन को तलवार से खत्म करने में ऐन ईमान समझता, मैं ना छोड़ता तुझे। ये क्या चीज थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ईमान की तबलीग कर रहे हैं, जिस अजमत के साथ आ रहा है, अल्लाह के नबी की उस आजमत के झंडे को बुलंद किया जा रहा है और किसी रिश्तेदारी का ख्याल नहीं किया जा रहा, किसी कौम और कबीले का ख्याल नहीं किया जा रहा, किसी पड़ोसी की मोहब्बत का ख्याल नहीं किया जा रहा। क्यों? लड़ाई आज फैसला कुन है इस्लाम और कुफ्र की। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन बच्चों का मामला उसी नबी के लश्कर से जुड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी उन मुहाजिरीन का जो अपने बच्चों को छोड़कर आ गए, हजरत उमर अकेले जा रहे हैं, बच्चे नहीं है साथ में, हजरत अबू बकर सिद्दीक हिजरत कर रहे हैं, बच्चे छोड़ दिए, मां को छोड़ दिया, नाबीना बाप को छोड़ दिया, बच्चियों को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया और सब ऐसे ही आ गए। जब मदीने में आए तो जिस अंसारी के पास 2 बीवियां थी, एक को तलाक दिया, अपने मुहाजिर भाई की खिदमत में पेश कर दिया कि ये बीवी मेरे पास जायद थी, मैं तुम्हें देता हूं, निकाह कर लो इससे। कितनी अजीम बात! उनके सामने अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि तुमने हिजरत की, ठीक है, बहुत बड़ा अमल किया, तुमने बदर में शिरकत की, बहुत बड़ा अमल किया, अल्लाह ने तुम्हारे अमल की तारीफ की है। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। तुम सबकत ले जाने वाले हो ईमान में, आमाल में, अल्लाह तुमसे राजी हो गया और तुम अल्लाह से राजी हो गए। कितना अजीम शान परवाना, कितना अजीम शान परवाना। लेकिन अल्लाह के नबी उन सब के सामने एक छोटा सा जुमला अपनी ज़बान अक़दस से निकालते हैं, उससे अंदाजा लगा लो कि जिस काम के अंदर ये तलबा और ये उलमा लगे हुए उनकी कीमत क्या है। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम। तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। खियारुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम। कितनी अजीम शान बात! अरे अल्लाह के नबी यहां तो मदीने की तरफ कूच करने वाले मौजूद हैं, हबशा की तरफ हिजरत करने वाले मौजूद हैं, बदर में अपनी जान को हथेली पर लेकर निकलने वाले मौजूद हैं, उहद में अपनी लाशों के टुकड़े करवाने वाले मौजूद हैं। या रसूल अल्लाह, आप इनके सामने कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन अमल वो है कि कुरान को सीखे और सिखाए। क्यों? इस दिमाग से समझो, कुरान ही वाहिद एक ऐसी किताब है जो नमाज को इबादत बना रही है, जो नबी को रिसालत से सरफराज कर रही है, जो ज़कात को इबादत बना रही है, जो रोजे को इबादत बना रही है। वरना तो सब जानते हैं अगर ये कुरान ना हो तो उम्मत गुमराही के सिवा कोई चीज अपनी मुकद्दर में लेकर नहीं जा सकती। अल्लाह ने इसको अटूट बनाया कि इसी को बाकी रखूंगा, इसको खत्म नहीं होने दूंगा। उम्मत को छोड़ दिया कि देखो, अगर तुम सबसे बेहतरीन अमल इस दुनिया के तख्ते पर करना चाहते हो तो मेरे कुरान को सीखने और सिखाने वाले अमल से जुड़ जाओ। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग
मजबूरी में मदरसों से जुड़े हुए नहीं थे। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मजबूरी में मदरसे से जुड़े हुए लोग नहीं थे। मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मजबूरी में मदरसे से जुड़े हुए लोग नहीं थे। वो लोग, अल्लाह ने उनको मदरसों से जोड़ा और उनके दिलों में तड़प पैदा हुई इन्हीं अहादीस तय्यबा को पढ़कर, इन्हीं जुमलों को समझकर। वरना आज तक उन अकाबिरीन की जायदादें बढ़ती हैं और आगे चलती हैं। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का घर भी है, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के वो जमाने की चीजें भी हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ कुरान की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को लुटा कर चले गए। मजबूर नहीं थे, मजबूरी सिर्फ और सिर्फ इन अहादीस तय्यबा की वजह से थी। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इन मदरसों की कदर करें। जिन मुल्कों के अंदर ये मदरसे नहीं है, वहां के नौजवानों के अहवाल को समझो, वहां के लोगों के ईमान और इस्लाम को समझो। अल्लाह ने उन अकाबिरीन की बरकत से मदरसे दे दिए हमें। 1857 से पहले जो मदरसे चलते थे उनका अंदाज अलग था, लेकिन नए सिरे से एक नए अंदाज के साथ हमारे अकाबिरीन ने 1857 के बाद इन मदरसों को आबाद किया। 1857 से पहले दुनिया में जहां पर भी इस्लामी मुल्क थे, वहां के बादशाह शाही खजानों से उन मदरसों को चलाते थे। हमारे अकाबिरीन ने उंदुलुस को जब लुटते हुए देखा तो वहां के मदरसे भी वीरान हो गए, मस्जिदें भी वीरान हो गई, क्योंकि जब उनकी फंडिंग करने वाले नहीं हुए तो वो मदरसे भी खत्म हो गए। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हुआ कि अंग्रेज आया और उसने इन मदरसों को तेहोबाला कर दिया। हमारे अकाबिरीन ने इन मदरसों को बनाया और कहा कि अब ये मदरसे बादशाहों के खजानों से नहीं चलेंगे, ये मुसलमानों के 10-10 पैसे, 5-5 पैसे आने से, 2 आने से, उनकी गाड़ी कमाई से, जहां कुछ नहीं, एक मुट्ठी अनाज से, एक मुट्ठी चावल से, एक मुट्ठी आटे से उनको मदरसों को चलाया जा रहा है। देवबंद के इब्तिदाई दिनों में माएं जब अपने घरों में रोटियां बनाती थी तो ये तरीका था कि अपने घरों में जब रोटी के लिए आटा निकालती तो एक मुट्ठी एक हांडी के अंदर मटके में डाल देती, वो इकट्ठा हो जाता, दारुल के मतबख में भेज देती। ये तरीका रहा। जिस कदर व मंजिलत की वजह से अल्लाह ने 4 दांगे आलम में उरूज अता किया, उरूज अता किया कि आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों इंसानियत ईमान वाले इन मदरसों की बरकत से फैज़याब हो रहे हैं और अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को ईमान वाली और आमाल वाली बना रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब जो मदरसे 1857 के बाद चल रहे हैं वो हमारे और आपके पैसों से चल रहे हैं। आप 10-10 रुपए देते हैं, 50 रुपए देते हैं, 100 रुपए देते हैं और इन मदरसों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये है कि मुसलमान जब तक रहेगा ये मदरसे रहेंगे, जब मुसलमान ही खत्म हो जाएगा तो ये मदरसे किसके लिए बनाए जाएंगे? ये मदरसे भी खत्म हो जाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी मुल्क के अंदर क्या, हमारी नस्ल जहां जहां पर भी है वो काबिल मुबारकबाद है। यूरोप में गए, मदरसों की हिफाजत, बर्फपोश पहाड़ियों पर गए, मदरसों की हिफाजत की, वादियों में गए, मदरसों की हिफाजत की। जहां 4 मुसलमान जमा हो गए, सबसे पहले
मस्जिद और मदरसे की बुनियाद रखकर अपने बच्चों की सेराबी और ईमानी और आमाली जिंदगी को बनाने की फिक्र करके खड़े हो गए। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनको उनकी नस्ल के अंदर ईमान और आमाल को महफूज कर दिया। जिला सहारनपुर में इतने बच्चे हर साल हाफिज होते हैं कि अरब के बड़े से बड़े मुल्क के अंदर इतने बच्चे हाफिज नहीं होते। सिर्फ एक जिले में, पूरे हिंदुस्तान में और इस हिंदुस्तान की गलियों और कूचों में और यहां के मकतबों में, मस्जिदों में, मदरसों में, मकातिब में, कुरान की दरसगाहों में जो झूम झूम कर कुरान पढ़ने वाला बच्चा कुरान पढ़ता है, खुदा की कसम ये बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। हम मामूली समझते हैं क्योंकि हर चीज की कसरत उसकी अहमियत और उसकी कदर व मंजिलत को खत्म कर देती है। मेरे दोस्तों, इस कुरान की हिफाजत जितनी ज्यादा आपके मुल्क में हो रही है, दुनिया के तख्ते पर कहीं नहीं हो रही। हमारे बच्चे हाफिज बन रहे, आलिम बन रहे, कारी बन रहे, दीनदार बन रहे। हमारे जिला सहारनपुर में 3000 के आसपास मकातिबे कुरानिया चलते हैं। 3000 के आसपास मस्जिदों में और बड़े बड़े मदारिस जिनमें बाहर के बच्चे रहने वाले 250 से ज्यादा मदरसे हैं और 20 मदरसे ऐसे हैं जिन मदरसों के अंदर आलिम बनकर तैयार होके निकलते हैं, मौलवी बन रहे हैं, हजारों की तादाद। और कहां कहां अल्लाह इस तरह खिदमत ले रहा है, किसकी वजह से? मुसलमान इनकी कदर कर रहा है और इन बच्चों के खाने का बंदोबस्त कर रहा है, इनके पढ़ाने वालों की हौसला अफजाई का बंदोबस्त कर रहा है, अपनी गाड़ी कमाई से छोटा सा टुकड़ा निकालता है और मदरसों के लिए रख देता है। ये मदरसे भी आबाद है, बच्चे भी आबाद है, कुरान भी महफूज है और कुरान की तालीम भी महफूज है और नबी का कल्चर भी महफूज है। वरना जहां हजारों लाखों मुसलमान हैं और मदरसे नहीं हैं, उनके चेहरे बदल चुके हैं, उनके आमाल बदल चुके हैं, उनकी खुशी गमी बदल चुकी है, उनकी नबी से मोहब्बत बदल चुकी है। वो अपने चेहरे से नबी की मोहब्बत को साबित नहीं कर सकते, वो अपने लिबास से नबी की मोहब्बत को साबित नहीं कर सकते, वो अपनी तहजीब और कल्चर से नबी की मोहब्बत को साबित नहीं कर सकते। यहां एक अदना सा नबी से मोहब्बत करने वाला साबित कर सकता है, मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, मैं कुरान से मोहब्बत करता हूं। मेरे लिबास से पूछो, मेरे अंदाज से पूछो, मेरी सच्चाई से पूछो, मेरी अमानत और दयानत से पूछो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने इन मदरसों को हमारे दरमियान में दिया है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, इनका इज्जत कर, अल्लाह इनको बढ़ाएगा, इनको फूले फैलाएगा, ये आगे बढ़ेंगे। एक किताब है जो हिंदुस्तान की तारीख पर लिखी हुई है, तारीख फरिश्ता। उसमें एक हिंदुस्तान में हुक्मरान गुजरा है, बादशाह गुजरा है, था अफगानिस्तान का रहने वाला, हिंदुस्तान पर आया और सारी जिंदगी लड़ता रहा और हुक्मरानी बादशाहत करता रहा। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। तारीख फरिश्ता में लिखने वाला मुअर्रिख लिखता है कि वो गजनी के बाजार में टहल रहा है, संतरी मंतरी उसके साथ है और आगे आगे अंधेरी रात में एक सोने की मशाल के अंदर जो शाही खजाने की मशाल है, उसमें से आग का अलाव निकल रहा है और उसकी रोशनी में लोग चल रहे हैं, बादशाह चल रहा है। बादशाह जब बाजार में गया, उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान एक किताब लिए हुए और उस किताब में देखता है, पढ़ता है, एक हलवाई की दुकान के अंगेठी में से जो आग निकल रही है उसकी रोशनी में आकर पढ़ता है, पढ़कर फिर चला जाता है।
बादशाह को अजीब सा लगा कि ये जो किताब पढ़ रहा है इसको कहीं बैठकर पढ़ना चाहिए, बाजार में क्यों पढ़ रहा है। उसने एक अपने कारिंदे को इशारा किया, बुलाया और कहा कि इस तालिब इल्म को बुला कर लाओ। कौन है ये नौजवान जो किताब हाथ में लिए? उसको बुलाया गया। वो गरीब तालिब इल्म बादशाह के सामने खड़ा हो गया, उसके सीने से किताब लगी हुई। बादशाह ने कहा ये क्या चीज है? कहा ये हदीस की किताब है। कहा हदीस की किताब और बाजारों में क्यों लेकर आए? तो उस बच्चे ने शर्माई हुई जबान से डरते हुए कहा, बादशाह सलामत, मुझे वजीफा मिलता था, मैं उस वजीफे से अपने चिराग के तेल का और उसकी बत्ती का इंतजाम करके आग लगाता था और उसकी रोशनी में हदीस की किताब को पढ़ता था। वो वजीफा मिला, तेल खत्म हो गया, आग खत्म हो गई। अब मुझे किताब का मुताला करना था, याद करना था। मैं बाजार में आ गया और इस हलवाई की कढ़ाई के नीचे जो आग निकल रही है वो आग की रोशनी में मैं पढ़ता हूँ, फिर चला जाता हूँ, कहीं ये हलवाई वाला टोक न दे कि जब तुझे हलवा नहीं खरीदना है तो यहाँ क्यों खड़ा है। मैं चला जाता हूँ। बादशाह को अजीब सी बात लगी। बादशाह ने अपने फर्राश को हुक्म दिया कि हमारे ये सोने की मशाल इस तालिब इल्म को दे दो और कहा बेटे जाओ ये मशाल अपने मदरसे में ले जाओ और इसकी रोशनी में जाकर पढ़ना और दुआएं देना। वो तालिब इल्म उस सोने की मशाल को लेकर चल पड़ा। जितने लोग रास्ते में मिले सबने पूछा, अरे ये सोने की मशाल, हजारों लाखों दिरहम दीनार की मशाल तुम्हें किसने दे दी? उसने माजरा बतला रहा और चलता रहा। वो अपने मदरसे में चला गया, बादशाह अपने महल में चला गया। बादशाह महल में जाकर सो जाता है। तारीख फरिश्ता का मुअर्रिख लिखता है कि बादशाह जब महल में सो गया तो रात में ख्वाब में देखता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमने हमारे एक वारिसुल अंबिया की कदरदानी की, अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी के गुनाहों को माफ करके मगफिरत कर दी। इतना बड़ा बादशाह जिसके हाथों पर लाखों लोगों ने कलमा पढ़ा, इतना बड़ा बादशाह जिसकी जिंदगी के अक्सरों में जिंदगी घोड़े की कमर पर गुजर गई, जो अपने घर से निकलता था अपनी जिंदगी को हाथों के हथेली पर लेकर निकलता था। इतना अजीम शान बादशाह जिसके दस्तरखान पर लाखों भूखे दिनों रात खाना खाया करते थे। इतना अजीम शान इंसान जो मजलूमों को की दाद रसी के लिए एक इशारे में पहुंच जाता था। लेकिन मगफिरत किसकी, कौन बहाना बन रहा है? एक कुरान और हदीस का पढ़ने वाला तालिब इल्म जिसको हमने मामूली समझा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात लंबी हो गई। हकीकत पूरी बात का निचोड़ ये है कि अल्लाह ने इन मदारिस दीनिया को एक नेमत की शक्ल में हमें दिया है, एक नेमत की शक्ल में। इनकी कदर कर लो। हम अपने मोबाइलों की स्क्रीनों पर गुनाह करके अपने बिस्तर पर सोते हैं, और ये कुरान का तालिब इल्म, खुदा की कसम मैंने खुद अपने कानों से सुनता हूं, मुतवातिर सुनता हूं, जब कुरान पढ़ने वाला बच्चा सो जाता है और रात में सोते में उसकी आवाजें निकलती हैं, कोई कुछ कहता होगा, कोई कुछ कहता होगा, बराबर मुतवातिर मैंने देखा है और अपने कानों से सुना है। मदरसे का पढ़ने वाला तालिब इल्म रात में जब गुनगुनाता है सोते में तो वो कुरान की आयत पढ़ता है, वो कुरान की आयत पढ़ता है। जिस बच्चे ने हमारी सारी जिंदगी का गुनाह आज रात के आखिरी पहर में किसी मदरसे में जाकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मदरसे का एक मासूम सा बच्चा सख्त तरीन सर्दियों में उठकर
मस्जिद की रोशनी को जलाकर वुजू करके कुरान को झूम झूम कर पढ़ने वाला बनता है, और वो कुरान सारी उम्मत की बख्शिश का जरिया बनता है, सारी उम्मत की बख्शिश का जरिया बनता है। मेरे दोस्तों, मेरा पूरी बात का खुलासा और निचोड़ यही है कि भाई इन मदरसों की कदर कीमत को पहचानो, अपने बच्चों के जरिए से इनको आबाद करो, अपने बच्चों को हाफिज बनाने की फिक्र करो, कुरान का आमिल बनाने की फिक्र करो, कुरान का समझने वाला बनाने की फिक्र करो, ताकि हमारी नस्लों के अंदर कुरान जिंदा रहे। और कुरान हमेशा जिंदा रहने वाली चीज है, हम नहीं जिंदा रखेंगे अल्लाह किसी और को सबब बना देगा। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, तुम मुंह फेर लोगे अल्लाह किसी और को खड़ा कर देगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, खैर से माला माल फरमाए, शुरूर व फितन से महफूज फरमावे, दीन पर चलना चलाना आसान फरमावे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अन ला